एक पंजाबी पठान के पास बैठा था तो पंजाबी ने पद मार दिया। पठान बोला, ये कैसा आवाज निकाला है तूने? पंजाबी बोला, खान साहब ये हमारा खानदानी रिंगटोन है। एक पठान फौदगी वाले घर गया तो साथ मिठाई का डब्बा भी ले गया। लोगों ने पूछा कि खान साहब मिठाई का डब्बा क्यों लाए हो? पठान बोला, यार इनके घर पहली पहली दफा फौदगी हुई है ना, इसलिए। एक चरसी ने आंखों का अतिया दे दिया। डॉक्टर ने चरसी से कहा कि आप कुछ कहना चाहते हो? चरसी, हाँ जी, जिसे भी मेरी आंखें लगाओ उसे ये जरूर बता देना कि चरस के 4 सूटे लगाने के बाद ही खुलती हैं। एक शराबी ट्रेन की पटरी पर आकर लेट गया। एक आदमी बोला कि ट्रेन आएगी तो तुम मर जाओगे। शराबी, अबे साले, अभी मेरे ऊपर से जहाज गुजर के गया तो मुझे कुछ नहीं हुआ, ये ट्रेन मेरा क्या बिगाड़ लेगी? रात को शोहर बीवी की चारपाई को चुपके से जाकर हिलाया तो बीवी बोली, ना करो जी, काका जागदा है। शोहर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वो आहिस्ता से बीवी के पास आया तो बीवी बोली, ना करो जी, काका जागदा है। शोहर फिर वापस चला गया। जब तीसरी बार शोहर आहिस्ता से बीवी के पास आया तो काका बोला, अम्मी अब्बा फिर आया ही। कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक पहली मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी। वो मुस्कुराई, सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा मेरी तरह मासूम लग रहा था और बोला, अम्मी इतने तो आपने टींडे नहीं खरीदे जितने मुझे मामू गिनवा दिए हैं। एक औरत रोजाना बस वाले को काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाला, अम्मा आप रोजाना मुझे ये क्यों देती हैं? बूढ़ी औरत बोली, बेटा दांत तो रहे नहीं और चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। 4 दिन से ख्वाब में अंग्रेजियां आ रही थी और मेरी नींदें खराब कर रही थी। आखिर एक बाबा जी से ताबीर पूछी तो बाबा जी फरमाने लगे, बेटा लंडे की जर्सी उतार कर सोया करो। सरदार रात को गाड़ी की दोनों लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस, अरे पाजी गाड़ी की बत्तियां क्यों बंद हैं? सरदार, अरे भाई साहब हुकूमत ने ऐलान किया है कि रात के 9 बजे के बाद सब फालतू लाइट्स बंद कर दिया करें। मेरे भाई का बेटा रो रहा था तो मैं उसे चुप कराने के लिए लोरी सुनाने लगा। पड़ोसियों की आंटी की आवाज आई, बेटा काके नू रो लैन दे, तेरी मेहरबानी तू चुप कर जा। बच्चा, अम्मी 10 रुपए दें। अम्मी बोली, अब्बू से ले लो। बच्चा, अब्बू 10 रुपए देना। अब्बू बोला, चाचू से ले लो। बच्चा, चाचू 10 रुपए देना। चाचू बोला, चाची से ले लो। बच्चा, चाची आपके पास 10 रुपए हैं? चाची, हाँ बेटा है, आपको दूं क्या? बच्चा बोला, नहीं अपनी कब्र पर साथ ले जाना, सालो कुल्फी वाला चले गया है। एक पंजाबी ने पेशावर में क्लाशनकोफ बंदूक का सौदा किया। पठान बोला, यहीं पर लेनी है तो 40,000 रुपये, अगर घर पहुंचानी है तो 1,00,000 रुपये लगेंगे। पंजाबी, ये लो 1,00,000 रुपये और लाहौर पहुंचा दो। खान, ठीक है, घर पहुंचकर फ़ोन करना। पंजाबी ने घर पहुंचकर फ़ोन किया कि हाँ जी खान साहब मैं घर पहुंच गया हूँ। पठान बोला, ठीक है, क्लाशनकोफ तुम्हारी गाड़ी के नीचे बंधे हुए है। पाकिस्तान में वो वाहद मखलूक रहती है जिसके 2 दिल हैं, इसलिए वो कहते हैं, एक दिल करदा जामा, एक दिल करदा ना जामा। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जूता मारा। पहला दोस्त, ये तुमने मजाक से मारा है या फिर गुस्से से? दूसरा दोस्त, गुस्से से। पहला दोस्त बोला, अच्छा फिर ठीक है, वरना मैं ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं करता। पुलिस वाला, तुम्हारा दोस्त कैसे मर गया? सरदार, पता नहीं सर, बस उसने कहा था कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पुलिस, तो फिर तुमने क्या किया? सरदार, तो मैंने उसे चूहे मारने वाली दवाई खिला दी। टीचर, जवानी और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है? पप्पू, सर जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के। एक सरदार रात को लाइटें बंद करके सो रहा था। उसके कमरे में एक जुगनू आ गया। सरदार, या खुदा, ये डेंगी मच्छर तो हमको टार्च लेकर ढूंढ रहा है। पप्पू होटल में गया और चिकन ऑर्डर किया। वेटर बोला, सर कौन सा चिकन लाऊं, इटालियन, फ्रेंच, चाइनीज या पाकिस्तानी? पप्पू, जौन सा मर्जी ले आओ, मैंने कौन सा उसके साथ बातें करनी है। किसी ने शादीशुदा आदमी से पूछा, रात को ऑनलाइन कब आते हो? दर्द की सारी दीवारें हिल गई जब उसने कहा, बर्तन धोने के बाद।
एक चर्सी ने आंखों का अतिया दे दिया। डॉक्टर ने चर्सी से कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं? चर्सी: हाँ जी, जिसे भी मेरी आंखें लगाओ उसे ये ज़रूर बता देना कि ये चरस के 4 सूटे लगाने के बाद ही खुलती हैं। एक शख्स छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, आप छींक क्यों नहीं लेते? उस आदमी ने कहा, भाई मेरी बीवी ने कहा था कि जब भी तुम्हें छींक आए तो समझ जाना मैं तुम्हें बुला रही हूँ। दूसरे शख्स ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पहला शख्स बोला, भाई आप अजीब अहमक आदमी हो, मेरी बीवी मर चुकी है। बिलावल भुट्टो ने सिंध के एक गांव के दौरे पर मजमे से पूछा, यहाँ क्या मसाइल हैं? एक बूढ़ा सिंधी आगे बढ़ा और बोला, साईं 2 मसले हैं यहाँ। गांव में अस्पताल है मगर कोई डॉक्टर नहीं। बिलावल भुट्टो ने जेब से मोबाइल निकाला, बात की और बोला, कल से डॉक्टर बाकायदगी से आएगा। दूसरा मसला क्या है? देहाती बोला, साईं दूसरा मसला ये है कि यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल ही नहीं आते। और आपने कॉल कैसे की? सरदार एक पार्टी में गया, वहां एक हसीना से कहा, आप मेरे साथ डांस करेंगी? लड़की पहली तो शर्माई, फिर आहिस्ता से बोली, हाँ क्यों नहीं। फिर सरदार मासूमियत से बोला, बाजी मैं कुर्सी ले लूं? एक पठान पहली दफा जहाज में बैठा तो बार बार एयर होस्ट को बोल रहा था, जब भी समंदर आए मुझे जरूर बताना। पठान थोड़ी देर के बाद फिर एयर होस्ट से बोला, जब भी समंदर आए मुझे जरूर बताना। एयर होस्ट तंग आकर बोली, आपने समंदर में छलांग लगानी है क्या? पठान बोला, नहीं मैडम, मैंने सदके का गोश्त फेंकना है। एक पठान साहब रेल का टिकट लेने खिड़की पर गए और कहने लगे, हमको दलबदीन का एक टिकट देना। रेलवे क्लर्क काफ़ी देर दलबदीन स्टेशन ढूंढता रहा लेकिन उसे स्टेशन नहीं मिला। थक कर उसने पठान से पूछा कि दलबदीन है कहाँ पर? पठान साहब कहने लगे, वो सामने बेंच पर बैठा है, दलबदीन हमारा बीवी है। एक अफ्रीकी अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। एक दिन जंगल से उसे शीशा मिला। उसने शीशे में देखा तो अपना ही अक्स देखकर समझा कि शायद ये मेरे अब्बा की तस्वीर है। वो शीशे को अपने घर ले गया, रोज उस शीशे से बातें करता था। उसकी बीवी को एक दिन शक हुआ। एक दिन शौहर की गैर मौजूदगी में शीशा निकाला और अपना ही अक्स देखकर बोली, अच्छा तो ये कलमोही है जिससे मेरा शौहर रोज बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास भी अपना अक्स देखकर बोली, हाय अल्लाह, इस चुड़ैल की उम्र देखो और इसके करतूत देखो। सच्ची यारी सब पे भारी। 5 गहरे दोस्त शहर घूमने आए और होटल में खाना खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब एक दूसरे से आपस में लड़ने लगे कि बिल मैं दूंगा, बिल मैं दूंगा। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा, फिर तय पाया कि होटल के गिर्द चक्कर लगाकर जो सबसे पहले गेट पर पहुंचेगा बिल वो देगा। ये मंजर देखकर होटल के मैनेजर की आंखों में आंसू आ गए। खैर दौड़ शुरू हो गई और होटल के मैनेजर ने सीटी बजाई और अब मैनेजर पिछले 2 घंटे से पांचों का गेट पर आने का इंतजार कर रहा है।